हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी रिजल्ट को लेकर और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि एलटी का रिजल्ट जो है कोर्ट में फंस चुका है और ये जो है अतिथि शिक्षकों के जो पक्ष जो है मजबूत दिखता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों इसमें। तो अब आगे क्या होगा ये देखना है और कैसे जो है एलटी एस्पिरेंट को अपना राइट मिलेगा और गेस्ट टीचरों को किस प्रकार से अपना राइट मिलेगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है दोस्तों यहाँ पर कि जो जो एलटी एस्पिरेंट हैं, सबसे पहले तो उनको सबको यूनिटी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि आपकी यूनिटी पर ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कोर्ट में अपने मामले को रख सकते हैं। क्योंकि गेस्ट टीचर्स ने अपने पक्ष को रखते हुए पुराने जो रूल्स हैं उनको जो है उनका हवाला देते हुए जो है इस बात को आगे मैदान में रखा है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म से हम वर्किंग हैं स्कूलों में और हमें जो है इसका वेटेज मिलना चाहिए। अब अगर गेस्ट टीचर को वेटेज मिलता है तो यहाँ पर एलटी एस्पिरेंट का बिल्कुल सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एलटी एस्पिरेंट के पास भी अपना राइट बनता है, जिसके लिए शायद 2 तारीख को जो है एलटी एस्पिरेंट अपना जो है आंदोलन यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बात यह है कि अगर एलटी एस्पिरेंट वो एस्पिरेंट जिनका एक अच्छा खासा स्कोर है और जिनको पूरी उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है या उससे नियर बाई जो हैं 2 4 5 अंक ऊपर नीचे जो लोग हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पर श्योरिटी के साथ उनको संघर्ष करना चाहिए और अपनी जो है सीट बचानी चाहिए जैसे तैसे हो। तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए और यहाँ पे यूनिटी दिखानी चाहिए। और जहाँ तक बात है गेस्ट टीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर्स ने तो अपना पूरा प्लानिंग के तहत, यानी कि उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है वो बिल्कुल जो है एक अच्छे पुख्ता सबूत के साथ यहाँ पर पुख्ता सबूत के साथ रखा हुआ है। तो उनके पक्ष को तो जो भी है उनके वकील के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जो एलटी एस्पिरेंट हैं उनके पक्ष को भी अगर मजबूती से रखा जाए तो ये जो है रिजल्ट जो है कहीं न कहीं ज़्यादा डगमगाएगा नहीं दोस्तों। क्योंकि पहले भी ऐसे इस टाइप से जो भी मामले कोर्ट में गए हैं तो उनके रिजल्ट आने में या तो बहुत दिक्कतें हुई हैं। जैसा आपने प्रीवियस टाइम पे आपने देखा होगा कि इसमें जो है आपका एलटी कला आपने देखा होगा एलटी ड्राइंग के लिए फिर लास्ट में वो एग्ज़ाम रद्द हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट्स के उसमें भी अच्छे स्कोर आए थे कला में, लेकिन फाइनली उनका जो है रिजल्ट यहाँ पर रद्द हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको मैं यही कहना चाहूँगा, मैं किसी के पक्ष में यहाँ पर बात नहीं करूँगा। क्योंकि दोनों प्रकार के जो कैंडिडेट हैं वो दोनों मेहनती हैं, अपने अपने पक्ष में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी अपने जो है अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। अब जिन एलटी एस्पिरेंट ने जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर रखा है, जो पूर्णतः अभी बेरोज़गार हैं और उनको जो है उनका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, तो वो लोग अभी काफ़ी मायूस हैं इस कोर्ट के मामले को देखकर। और जहाँ तक है कि जो एलटी जो गेस्ट टीचर कैंडिडेट हैं दोस्तों, गेस्ट टीचर कैंडिडेट का क्या है दोस्तों कि वो लोग जो है उनका भी स्कोर ठीक-ठाक है। जो भी अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं वो भी एक अच्छे खासे स्कोर वाले ही हैं। तो कहीं न कहीं उनका स्कोर जो है थोड़ा कम रहा है या जो भी है, तो वो लोग जो है अपना अधिकार माँग रहे हैं कि भैया हमने इतने लॉन्ग टाइम से वर्क किया है। हालाँकि इसमें केवल जो जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है वही लोग इसमें फ़ायदे में नहीं रहेंगे, अन्य भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है शुरुआत किसी के द्वारा की जाती है लेकिन लाभ सभी को मिलता है, तो यही चीज़ हो रही है। तो हाँ, मेरे तो ये कहना है दोस्तों कि आप जो एलटी एस्पिरेंट हैं वो भी अपने एक जो है अच्छा खासा वो बनाइए, जिससे आप भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकें कि भाई अगर आपने जो है इसमें वेटेज लेना था तो टाइमली इसको वेटेज ले लेते। हालाँकि गेस्ट टीचर्स का भी यही कहना है कि हमने अपना सही टाइम पे इसमें कोर्ट में अपनी बात रख दी थी, लेकिन जो है अभी परिणाम आया नहीं है, तो इसका जो सुनवाई हो रही है वो काफ़ी लेट हो रही है। तो हालाँकि माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा दोस्तों वो सब कुछ अध्ययन करने के बाद ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि गेस्ट टीचर को उनको सीधे उनका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा और या उनको सीधे उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उनकी बातें भी अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से वर्किंग हैं और वो चाहते हैं कि भई हम भी परमानेंट जॉब ले लें और जैसे-तैसे हमारी भी जॉब भी परमानेंट हो जाए
और अभी उन्होंने भी एग्ज़ाम दे रखा है, हो सकता है अच्छे नंबर भी लाए हों। कहीं न कहीं जो है कुछ गेस्ट टीचर्स को नुकसान भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भाई न्यायालय में जाने का अधिकार सभी का है। तो इसलिए एलटी एस्पिरेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में संपर्क कीजिए और अपना जो है, जो लोग इसके लिए अपना अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। और गेस्ट टीचर से भी यही उम्मीद है कि वो भी अपने साथियों को सपोर्ट कीजिए। देखो, किसी न किसी पक्ष को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और उन सभी एस्पिरेंट को मिलना चाहिए जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर रखा है। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि जिसने मेहनत की है उसको उसका जो है परिणाम मिलना चाहिए, और ऐसा ही होगा दोस्तों। फाइनली उन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ज़रूर होगा जिन्होंने मेहनत की है, जो 60-65 अंक प्राप्त कर चुके हैं। उतने बड़े सिलेबस में से जिन्होंने 60-65 अंक प्राप्त किए हैं, वो जो है काबिल तारीफ़ हैं। उनको ज़रूर इंटर कॉलेजों में अपनी सेवाएँ देने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन होना था, उन लोगों को उम्मीद थी कि 18-19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और लेकिन फाइनली ये हुआ कि ये मामला आगे वो फंसता जा रहा है। अब 6 दिसंबर को इसमें सुनवाई होगी, तो उस दिन इस पर ज़रूर चर्चा होएगी, क्योंकि उसमें एलटी एस्पिरेंट भी अपनी बात को पूरी तरह से रख पाएंगे, और साथ ही साथ जो है यूकेएसएससी भी अपनी ओर से बातें इसमें रखेगा दोस्तों, जहाँ तक ख्याल है। और साथ ही साथ गेस्ट टीचर तो अपने मजबूत पक्ष के साथ गए ही हैं। तो देखते हैं किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है, और उसी को सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ जो है अ, उन सभी, और साथ ही एक बात और है दोस्तों, अगर इसमें मिल भी जाएगा, माना वेटेज मार्क्स मिलता भी है, तो एक लिमिट में मिलेगा। 100 नंबर के पेपर में ऐसा नहीं कि गेस्ट टीचर ने माना किसी गेस्ट टीचर को माना 7 साल हो गए हैं वर्किंग, या 8 साल हो गए हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर को लगभग 8-9 साल हो गए हैं दोस्तों। तो अगर किसी गेस्ट टीचर को माना 6 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि सीधा 9 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भाई 100 नंबर के पेपर में इतना बड़ा वेटेज तो मिलेगा नहीं, एक लिमिट उसकी भी रखी जाएगी अगर न्यायालय से ये डिसीजन होता है। तो फिर भी जो कैंडिडेट्स अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, उनका पूरा चांस फिर भी बनता ही है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा, ये बड़ा दिक्कत रहेगा। तो उम्मीद यही है दोस्तों, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान दें दोस्तों कि ये जो वैकेंसीज अभी निकली हैं 1500 1550, ये सारी की सारी वैकेंसीज पर सिलेक्शन ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल पेपर हो जाए तो ये बड़ा टफ हो जाता है। प्रीवियस एलटी कला का जो रिजल्ट कैंसिल हुआ था, उसका जो है अब दोबारा पेपर उन अभ्यर्थियों ने दिया है। 2200 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, 200 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो उन लोगों को दोबारा मेहनत करनी पड़ी, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा, और अभी फिर ये मामला कोर्ट में चले गया। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो फाइनली यही उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो कि ये एग्ज़ाम ही रद्द करना पड़े कोर्ट को। तो ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि 1400-1500 जो वैकेंसी निकली हैं दोस्तों, इसमें इतने लोगों का सिलेक्शन होना ज़रूरी है, इतने लोगों की बेरोज़गारी दूर होएगी। तो और उन्हीं का होगा दोस्तों जो एक अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी बातें। इसमें जो लोग मायूस हैं, अभी काफ़ी लोगों का इसमें फ़ोन भी आ रहे हैं, को मैसेजिंग आ रही हैं कि सर क्या होगा आगे, कैसे होगा। तो उनसे मैं यही यही अपेक्षाएं करता हूं, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। साथ ही साथ अपने आगे जो एग्ज़ाम आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, जैसे आपने प्रवक्ता का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, प्रवक्ता स्क्रीनिंग का 6 अप्रैल को पेपर है। इसके अलावा आपने जो है यूकेएसएससी ने जो फॉर्म निकाले हैं अभी, ठीक है, जिसमें वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, और इसके अलावा आपका जो ये वैकेंसीज़ निकली हैं दोस्तों, इन वैकेंसीज़ के लिए भी अपनी मेहनत करिए, उत्तराखंड पढ़िए, और जो है आपका हिंदी पढ़िए, सामान्य ज्ञान पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए दोस्तों, उधर भी अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे, अब तो रिजल्ट आना है दोस्तों। अब ज़्यादा सोच के तो कुछ है नहीं, जो भी होगा न्यायालय में ये मामला गया है, तो वहाँ से कुछ न कुछ परिणाम ज़रूर प्राप्त होगा। और उम्मीद है आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जिन लोगों के अच्छा स्कोर है। और जिन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं है, उन लोगों को तो बिल्कुल जुट जाना चाहिए, कहीं इधर-उधर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो आगामी पेपर हैं उन पे फ़ोकस करना चाहिए। जैसे आपका कनिष्ठ सहायक, ये वैयक्तिक सहायक से संबंधित जो पेपर हैं, है ना? वो पेपर आपका 19 जनवरी को है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। बिल्कुल कॉन्सन्ट्रेट करिए, अपने पढ़ाई की ओर फ़ोकस कीजिए, और साथ ही ये आईएलटी रिज़ल्ट का जो होना है, इसमें अपने साथियों को सपोर्ट भी कीजिएगा। जो भी संघ से आप जो है बिलॉन्ग करते हैं, जिस भी संघ से हैं, या आप
गेस्ट से हैं या आप एलटी के एस्पिरेंट हैं, एक अच्छे स्कोरर हैं, तो आप लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जिससे कि ये 1400-1500 जो वैकेंसी निकली थी एलटी की, इनका परिणाम जारी हो जाए। मतलब फाइनली मैं तो यही मानूंगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम का परिणाम जारी होना ज़रूरी है। 1500 लोगों को जॉब मिलेगी, 1500 बेरोज़गार कम होंगे, आगे इतना कंपटीशन कम रहेगा दोस्तों। क्योंकि अब आगे कब वैकेंसीज आएंगी, 1 2 3 साल के अंतर्गत आएंगी, तो बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज आती है, और अगर ये फिर रद्द हो जाती हैं तो ये बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए फाइनली उम्मीद यही है कि रद्द ऐसा नहीं होगा, और जो भी होगा अच्छा होगा दोस्तों। सारे एस्पिरेंट अपने पर भरोसा रखें, ठीक है, और आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखें दोस्तों। प्रवक्ता की तैयारी कीजिए, प्रवक्ता में अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए, और साथ ही साथ इस समूह गौ के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हैं इनमें भी अपना पूरा फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं कि उत्तराखंड का सिलेबस करा दिया गया है। साथ ही साथ जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए हिंदी का सिलेबस हमारा चल रहा है दोस्तों अभी, ठीक है, और सामान्य ज्ञान के चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चल रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, और जो है वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, हमारी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें मिलते हैं दोस्तों। साथ ही 6 तारीख के रिजल्ट को देखते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या डिस्कशन होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ। आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर निकलेगा। न्यायालय की शरण में मामला गया है तो न्याय ज़रूर होगा दोस्तों, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के फेवर में भी रिजल्ट ज़रूर आएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।